हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त विजय जैन एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बिल्कुल नई कहानी के साथ। लेकिन आज दिल में वो उत्साह नहीं है जो अमूमन मेरे अंदर रहा करती है। आज दिल में एक टीस है, एक दर्द है, एक गम है, आंखें थोड़ी नम है, क्योंकि आज आज हमने एक बेहतरीन अभिनेता खो दिया है। यह आज बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा नगीना खो दिया है। ये मैं बात कर रहा हूँ आज के दौर के एक बेहतरीन अभिनेता इरफान खान की। वो एक अलग ही लेवल के एक्टर थे। वो एक ऐसे अभिनेता थे जिनके जो अपनी आंखों से अभिनय कर देते थे। उनकी आवाज़ जो थी एक अलग ही कशिश थी। तो आज मैं उनको कंपेयर करूं आज के दौर के एक्टर्स में से, तो उनके लेवल के दो तीन ही एक्टर मिलते हैं। शायद मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उस श्रेणी में रखना चाहूँगा, या फिर मनोज बाजपेयी को। तो उस लेवल के एक्टर थे या उनसे बेहतरीन थे। और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी बॉलीवुड को, और उनसे हम बहुत उम्मीद लगा के रखे थे कि आगे और भी एक से एक बेहतरीन फिल्में देंगे वो। लेकिन असमय उन्होंने हमें छोड़ के चले गए वो। चलिए आज का जो एपिसोड है मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, और एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें समर्पित करना चाहूँगा। आज उनकी पूरी लाइफ जर्नी हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जिससे शायद आप लोगों को कोई प्रेरणा मिले, और शायद कुछ ऐसी अनछुई पहलुओं को आप शायद उनकी ज़िंदगी के जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इरफान खान का जन्म राजस्थान के टोंक शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक पठान थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। उनके पिताजी का एक टायर का बिजनेस था। जीवन के प्रारंभिक काल में ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका जन्म अभिनय के लिए ही हुआ है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा टोंक में पूरी करने के बाद वो दिल्ली के एनएसडी में उन्होंने अपना एडमिशन करवाया, और एनएसडी में अभिनय की बारीकियां सीखने के बाद वो दिल्ली के थिएटर में सक्रिय हो गए। काफ़ी साल दिल्ली में थिएटर करने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि अगर उन्हें अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाना है तो उन्हें मुंबई जाना ही पड़ेगा। फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चले गए। मुंबई में भी उनका संघर्ष आसान नहीं था, क्योंकि वो बेहद साधारण कदकाठी के इंसान थे। इसलिए काफ़ी ऑडिशंस देने के बाद भी उन्हें फिल्मों में ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया। काफ़ी साल टीवी इंडस्ट्री में वो एक्टिव रहे, काफ़ी सीरियल्स किया उन्होंने, लेकिन उन्हें वो आंतरिक खुशी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए टीवी सीरियल्स करने के दौरान उन्होंने अपना ऑडिशंस फिल्मों के लिए जारी रखा। काफ़ी संघर्ष करते रहे। उन्हें फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल्स मिले, लेकिन उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बन पा रही थी। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था सलाम मुंबई, जो कि मीरा नायर बना रही थी। बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत नामचीन डायरेक्टर थी। मीरा नायर का काफ़ी नाम था इंडस्ट्री में। लेकिन उनका दुर्भाग्य, फिल्म पूरी हुई, लेकिन चूंकि फिल्म की लंबाई बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए फाइनल फिल्म से उनके रोल को काट दिया गया। उनका संघर्ष फिर जारी हो गया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई 2001 में। उनकी एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था द वॉरियर। इस फिल्म के थ्रू उनका डंका ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी मच गया। ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए गई, काफी चर्चा हुआ इस फिल्म का। इसके बाद फिर इरफान खान ने मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान उनकी मुलाकात उनके पुराने साथी तेगमांसू धूलिया से हुई, जो कि उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हासिल। उसके लिए उन्हें एक नेगेटिव किरदार के लिए एक एक्टर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने इरफान खान को कास्ट किया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इस फिल्म में इरफान खान की खूब चर्चा हुई, और उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। उसके बाद तो उनकी एक से एक फिल्में आने लगी, जिसमें एक थी मेट्रो, जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर फॉर सपोर्टिंग रोल फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। उसके अलावा पान सिंह तोमर, जो कि उन्होंने फिर तिग्मांशु धूलिया के साथ किया था, जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा लाइफ इन ए मेट्रो, और अमिताभ बच्चन के साथ पीकू में काम करने का मौका मिला। शाहरुख खान के साथ बिल्लू बार्बर में काम मिला। सात खून माफ, ऐसी कई बेहतरीन फिल्में इस दौरान उनकी आई। उसके अलावा साइमल्टेनियसली उनकी हॉलीवुड की फिल्में भी रिलीज हो रही थी, जिसमें लाइफ ऑफ अ पाई थी। उसके अलावा स्लम डॉग मिलियनियर, जो कि उन्हें एक अलग ही जोनर में ले गई। ये अलग ही माइलस्टोन उनको मिला इस फिल्म के। इस फिल्म को ऑस्कर तक गई ये फिल्म, जिसमें पहली बार कोई बड़ा भारतीय अभिनेता रेड कारपेट पर चला और ऑस्कर का स्टेज तक गए, जो कि बहुत बड़ी माइलस्टोन थी इरफान खान के लिए। और जो हर बड़े एक्टर का ये सपना होता है कि वो ऑस्कर तक जाए उसकी फिल्म,
जो कि इरफान खान को नसीब हुआ। तो उनका करियर पूरे चरम पे था, पूरे उफान मार रहा था, लेकिन ऐसे में ही तकदीर को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान उन्हें कैंसर ने आकर अपने शिकंजे में दबोच लिया। पिछले 2.5 साल से वो कैंसर से संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार आज उन्होंने कैंसर से हार मानकर दम तोड़ दिया। लेकिन इरफान भाई, आप मरे नहीं हो, आप जीवित हो अपने फिल्मों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए। आप हमेशा अपने फैंस के दिलों में रहेंगे अपने फिल्म के जरिए। थैंक यू वेरी मच इरफान खान साहब फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस एंड फॉर इंटरटेनिंग ऑल ऑफ अस। यू विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट्स। और इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर।